राधिका राव हमारे साथ हैं। राधिका, एक छोटा सा सवाल, जो भी था वो इनलाइन था, बट मार्केट अब कितना रिस्की हो गया है, यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट इस फेड की हाइक के बाद? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक अगर आप देखें यूएस मार्केट पर्टिकुलर सब एसेट क्लासेस में सिर्फ वही एक है जिसमें काफी गेन हुआ है। एंड आई थिंक एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो नया गवर्नमेंट आया यूएस में वो फिस्कल सपोर्ट देगा, टैक्स कट्स होंगे और देन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगे। तो उस मामले पे चल रहा है। तो मैं इक्विटी एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि आई थिंक थोड़ा और गेन होने की संभावना है वहाँ पे। आई थिंक इंडिया का ऑब्वियसली मोस्ट ईएम मार्केट्स और इंडिया को इंक्लूडेड मार्केट ऊपर गए हैं, वैल्यूएशन भी ज्यादा हुए हैं। तो जब तक ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर अर्निंग्स कैचअप नहीं कर पाए तो इंडियन मार्केट्स के लिए वो करेक्शन का फेज एंटर करेगा। लेकिन अभी के लिए आई थिंक इमीडिएटली ओवरनाइट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव हैं। एक तो इक्विटी साइड से, दूसरा है डॉलर साइड से। डॉलर भी काफी नीचे गया है, तो रुपये के लिए जो पहले ही रैली कर रहा था पिछले 2 दिन से और भी गेन्स करने के एस्टिमेट्स हैं। इनफैक्ट राधिका, जो पॉइंट आपने कहा इसी से रिलेट करते हुए मेरे 2 और क्वेश्चन है। पहला तो ये कि जो टोन रही है फेड की, उसको देखते हुए क्या 2 और हाइक्स आपको नजर आ रहे हैं 2017 में, या फिर ये क्वांटम कम हो सकता है? और दूसरी चीज ये, हमने यूएस में इस हाइक के बाद बॉन्ड यील्ड्स का भी बिहेवियर देखा जो कि लोअर ट्रेड कर रहे थे, और डॉलर का बिहेवियर भी देखा जो कि आपने भी मेंशन किया। इसके मायने इंडियन मार्केट्स के लिए, फिर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए क्या है? क्या हम एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के सेशन में? हाँ, तो कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन की, उन्होंने जो फेड की एक्सपेक्टेशन है कि और 2 हो सकते हैं इस साल। इनफैक्ट हमारा इन हाउस मानना ये है कि उनसे भी ज्यादा होगा, इन द सेंस और अभी 3 इस साल हो सकते हैं हाइक। और क्या जस्टिफिकेशन है इसका कि जो ग्रोथ मोमेंटम है काफी बना हुआ है। जो नए प्रेसिडेंट ने अपना फिस्कल पॉलिसी भी पूरा अनाउंस भी नहीं किया है, उसको बजाय भी आई थिंक आप देखें तो होम सेल्स में, इन्फ्लेशन में और बाकी कंजम्पशन पैटर्न्स में काफी मोमेंटम है। इसकी वजह से जो ओवरनाइट भी एलन उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ, इन्फ्लेशन आई थिंक पार कर जाएगा टारगेट को। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि वो टाइटन करते रहेंगे। इनफैक्ट वो 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर हफ्ता आप देखें, ये मार्च का पहले 2 हफ्ते पहले मार्केट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एक ही हफ्ते में वो पूरा प्राइस इन हो गया। तो ऐसे जैसे हम अप्रोच करते जाएंगे मीटिंग को, हमें लगता है कि और टाइटन होने का, नॉर्मलाइज होने के एक्सपेक्टेशंस हैं इस साल और अगले साल भी। तो ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी साइड इंडियन और ये मार्केट्स के लिए क्या होगा, जैसे मैंने कहा काफी पॉजिटिव है। 2 महीने से पहले इक्विटी ऊपर गया है, वो पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। और इंडियन मार्केट्स पहले ही जब स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी का बहुत पोजीशन स्ट्रेंथन हुआ है, उसकी वजह से एज वेल एज वीकर डॉलर, दोनों आप डालें तो इंडियन और इमर्जिंग स्पेस के लिए काफी पॉजिटिव है। जी, राधिका, एक लास्ट क्वेश्चन, यूएस में अब रिफॉर्म्स कितना तेज हो जाएगा इस फेड हाइक के बाद? आई थिंक ब्रॉडर जो रिफॉर्म्स हैं एटलीस्ट अभी तक कुछ भी मेजर्स रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन उनका अगर हम कमेंट्री फॉलो करें तो ऐसे ही लगता है कि जो बाहर इंटरनेशनल फंडिंग जो भी जा रहा था उन सब पे कट होंगे। ज्यादा फोकस होगा हेल्थ केयर पर और ज्यादा फोकस होगा इन हाउस कॉर्पोरेट सेक्टर को हेल्प करने के लिए। तो इसके लिए हम ऑफ कोर्स बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं प्रेसिडेंट ने, लेकिन फिर भी ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि हेल्थ केयर, सोशल बेनिफिट्स में ज्यादा एम्फेसिस रहेगा और कॉर्पोरेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये 3 रहेंगे। जो भी इंटरनेशनल फंडिंग जा रहा था यूएन के लिए या बाहर डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, वो सब कट हो सकते हैं ओवरऑल। लेकिन गवर्नमेंट एंड उनका काफी ज्यादा है और बढ़ता जा रहा है, तो 90% जीडीपी के ऊपर है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो रेवेन्यूज नहीं मैच कर पाए तो ऐसा भी हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो और वो भी एक रेट्स को पुश अप करे रिस्क की वजह से। तो यहाँ पे एम्फेसिस रहेगा हमें लगता है। जी, शुक्रिया राधिका, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज आपने शेयर किए। तो 2 बड़े राय आपने सुनी, वी अनंथा को भी सुना और राधिका को भी सुना। और
इंपॉर्टेंट ये है, जैसे राधिका ने आखिर में कहा, ठीक है जो भी आउटकम रहा हो, जो भी टोन रही हो, इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से यूपी इलेक्शंस का गवर्नमेंट का विन पहला बड़ा ट्रिगर, और दूसरा बड़ा ट्रिगर कि एक डर ये था कि यूएस में अगर रेट हाइक होगा तो जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं, डॉलर स्ट्रेंथन हो सकता है। लेकिन डॉलर का जिस तरह से बिहेवियर कल रहा है, जिस तरह से पिछले कुछ सेशंस में रहा है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्गर रुपी एक एज देगा। तो इस लिहाज से ये डेवलपमेंट इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। हमारे साथ अब 2 मेहमान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विकास सेठी हैं हमारे साथ और साथ ही जय ठक्कर हैं। मिस्टर सेठी और जय, दोनों को गुड मॉर्निंग। पहले मिस्टर सेठी, आपके कमेंट्स। अभी आपने 2 इंटरनेशनल व्यूज भी सुने, क्या इंडियन मार्केट्स में एक अच्छा मूव आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो फेड का आउटकम रहा, जिस तरह से बिहेवियर बॉन्ड यील्ड्स का रहा, जिस तरह से बिहेवियर डॉलर का रहा, उसके बाद या गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग डिम्पी। बहुत ही एक बेहतरीन तेजी के साथ बाजार खुलने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा कि यूपी और बाकी स्टेट के इलेक्शंस के बाद जब हम मंगलवार को खुले तो जितना एक यूफोरिया एक्सपेक्टेड था, जो कि सोमवार को एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था, उसके कंपैरिजन में हमने एक थोड़ी सबड्यूड सी बाजार था। मतलब 150 पॉइंट जरूर बढ़ा, बट एक्सपेक्टेशन थी कि 200 से 250 पॉइंट की निफ्टी में तेजी होगी। तो उसका जो ये बाजार थोड़ा कॉशियस था, उसका एक ही कारण था कि फेड की मीटिंग थी बुधवार को, और ये जो फेड की मीटिंग का आउटकम आया, ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस आया है 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक। प्लस जो सबसे अच्छी बात बाजार को पसंद आएगी वो यही है कि आने वाले 1 साल के अंदर अब 2 बारी और रेट हाइक करेंगे यूएस। सो दैट वाज डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन, और उसके ऊपर मुझे लगता है आज बाजार में बहुत अच्छी तेज़ी बननी चाहिए। हमारे यहाँ पे एक तो यूपी का जो मैंडेट के बाद सरकार जितनी स्ट्रांग हो गई है, तो काफ़ी अच्छे बिग बैंग रिफॉर्म्स आने वाले महीनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी भी अपने टाइमली इम्प्लीमेंट होगा। तो इन सबको देखते हुए मुझे बाजार बहुत ही अच्छा और बुलिश नज़र आ रहा है। मुझे लगता है मार्च एक्सपायरी में वी कुड सी लेवल्स ऑफ 9300, 9400, और बाकी अगले साल मतलब इस साल दिसंबर या दिवाली तक मुझे लगता है बाजार में एक बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी। वी कुड सी लेवल्स ऑफ 10,000 ऑन द निफ्टी।